हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो, खुश हो, स्वस्थ हो। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड, दिन है आज संडे का और आज सबको पता है आज है होली अष्टमी। तो जी मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आपको होली अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सुबह सुबह का टाइम है, 11:15 बज रहे हैं। 10:30 से तो ऊपर हो रहा, 11:15 से थोड़ा सा बीच में हो रहा। तो जी ये टाइम हो रहा है अभी और नहा ली हूँ। सुबह सुबह के तो सारे खैर काम लेट हो ही जाते हैं, तो सारे काम अभी निमट गए हैं। नहा के आई हूँ और सिर धोया है। थोड़ा सा देर ना तौलिए से सुखाया बड़ी जल्दी जल्दी, जिससे कि जल्दी सूख जाए, पानी न टपके। तो जी ये सारा सामान और जो मुझे आज पहनना है वो सारा सामान मैंने निकाल के रखा है। और अभी बनाएंगे मम्मी की होई, क्योंकि मम्मी जी की होई जो है खड़िया से बनती है दीवार पे। तो मम्मी जी जो है कैलेंडर वगैरह नहीं लगाती, हमारी शुरू से कैलेंडर ही लगता है। तो अलका भी का भी सारा काम निमट गया। आज मुझसे पहले नहा ली थी, तो वो तो रेडी होने लग रही है, साड़ी वगैरह कर रही है। वैसे तो वो फिर हमारे साथ यहीं पे हो जाएंगे दोनों करने करके। और बच्चे सुबह आज खेत में गए हुए थे, तो अभी अभी आए हैं। बच्चों का भी बीच में ब्रेक लगेगा अभी। तो जी चलिए, कोई वो नहीं है। अभी मैं पहले आपको दिखा देती हूँ जो आज मैं साड़ी पहनने वाली हूँ वो वाली, और उसके बाद फिर मम्मी जी की होई निकल लेंगे। तो फ्रेंड, ये है वो साड़ी जो आज मुझे डालनी है, रेड और येलो कलर में। बहुत लाइट वेट है, बहुत ही हल्के से कपड़े की है। और इसे मैं कोशिश करूँगी कि पूरे दिन ही पहने रखूँ। ये है इसका ब्लाउज और ये है जो मुझे पहनना है। तो ये बनाया हुआ है मैंने चूड़ियों का सेट। दिखाती हूँ अभी मैं आपको कुछ इस तरह का। तो ये है मेरी चूड़ियाँ और ये है वो सेट जो इस पर चल रहा है। तो आज 2 सेट नहीं पहनूँगी, आज एक ही पहन लूँगी बस। ठीक है जी। और ये है इसके इयररिंग्स कुछ इस तरह के, तो बहुत अच्छे लग रहे थे। तो जी बस अभी ये कर लिया है, फटाफट से भी चलती हूँ मैं। और फिर उसके बाद जो है तैयार होंगे। तैयार होने में ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये सेट भी मुझे बड़ा अच्छा लगा था। कमेंट करके बताना आप लोग भी कि आपको कैसा लगा। तो फ्रेंड, ये घोल ली है खड़िया। तो जो मम्मी की होई निकाल लेंगे यहाँ इस दीवार पे। तो हम तो लगाते हैं हर बार, जो कैलेंडर है या तस्वीर है हम तो वो लगा लेते हैं, शुरू से वही लगाई है। लेकिन मम्मी जी की जो है उतारनी ही पड़ती है। तो मम्मी बोल रही कि मेरे बस की नहीं है इस बार, तुम उतार दो कोई सी। तो इसमें खड़िया भी ली है। इसमें थोड़ा सा मैंने लाल कलर डाला है, क्योंकि फिर ना दीवार पर जो वाइट वाइट होते हैं बिल्कुल दिखता नहीं है। तो फ्रेंड बस चलिए फटाफट से यहाँ से दीवार मैंने अच्छी तरह से धो भी लिए। और इस पे ना, क्योंकि करवा चौथ पे भी यहीं पे कैलेंडर वगैरह लगे थे, तो दीवार बिल्कुल चिपकी चिपकी सी हो जाए। तो ये मैंने उतार तो बहुत कुछ दिया, क्योंकि जितना भी पूजा वूजा का सामान है सब यहीं पे वो होता है। तो इसको अच्छे से घोल लेती हूँ, पर नीचे खड़िया रह जाएगी नहीं तो। और इसको घोल के तब बनाऊँगी। खड़िया घोल ली है और इसमें हल्का सा मैंने इस बार रेड कलर मिलाया है। और रेड कलर भी ना वो थोड़ा ही था, तो दुकान से मंगाना जो है लाल कलर याद नहीं रहा। और पूरा डाला जो लाल कलर की भेद थी, तो पूरा तो लाल कलर से हम नहीं बना सकते थे, क्योंकि फिर दीवार पे ना इस पर इसी तरह से निशान बन जाते हैं। और फिर ये ना डांटते हैं सारे के सारे ही कि तुमने ना दीवार गंदी कर दी है, वो कर दी है। तो अब तो ये ऐसा हो जाएगा, जो इसे हम कपड़े से साफ़ करेंगे तो फिर ये साफ़ हो जाएगी। तो खड़िया ली है, उसमें हल्का सा रेड कलर डाल दिया है। अभी तो कलर नहीं आएगा, पर लेकिन सूखने के बाद ना इसमें हल्का सा कलर आ जाएगा। और फ्रेंड, जो मेरे बराबर में ऑरेंज कलर की दीवार है, इस पे जो मैं बनाऊँ ना वाइट कलर से, तो इस पे तो खैर नज़र आ जाएगा, लेकिन ये दिशा गलत है, इसलिए हम इस दीवार पे नहीं बनाते। हमेशा सामने वाली जो ये हल्की ग्रीन से कलर की है, इसी पे बनाते हैं। तो जी बस बनाने लगी हूँ, होई निकाल रही हूँ फर्स्ट बार। देखती हूँ कैसे निकलेगी कैसे नहीं, तो मम्मी से पूछ पूछ के जो है कर लूँगी। वैसे तो हर बार मम्मी जी ही निकालती है, तो देखती रहती हूँ। वैसे तो मैं इतना मुश्किल काम तो खैर नहीं है। तो जी चलिए पहले मैं ये बना लेती हूँ, और जब सूख जाएगी ना, जब हम पूजा करेंगे, तब मैं आपको एक बार ज़रूर दिखाऊंगी कि किस तरह से बनाई है, क्योंकि अभी तो ये नज़र आएगी ही नहीं। तो जी तो गढ़ भर ली है अपनी, इस बार हमने खुद ही भरी है। तो यहाँ पे थोड़े से गेहूं के ले लिए हैं, और गेहूं नीचे डाल करके तब 2 गढ़ रखेंगे अपनी। तो 3 जगह हमें पूजना है, तो 3 जगह ही इनको रखेंगे। और हल्का हल्का सा जो होई मैंने निकाल ली थी, उसमें कलर आ गया है। और अलका हो रही है फिलहाल तैयार, वो साड़ी पहन रही है शायद। तो आज वो मुझसे जल्दी तैयार होगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट ही नहाई थी।
तो जी कोई बात नहीं, कलावा मैंने बांध दिया है तो गढ़ पे, साथ के साथ ही मैं इन पर बनाऊंगी सतिया। तो इस तरह से करके जो है रख देंगे। तो गुड़ खाली नहीं रखते, उसमें थोड़े से चावल के दाने और एक एक दो का सिक्का ये ज़रूर डालते हैं हम। तो ये डाल करके और तीनों दो गढ़ियाँ भर के रख देंगे। और साथ के साथ इन पर लगाएंगे हम स्याव, जो स्याव होती है उसमें बच्चे डाल करके स्याव के, तो वो ज़रूर इस पर रख देंगे यहीं पे। और बाकी जो है हमने होए के जो तस्वीर ली हुई है, और गलती से बच्चे कैलेंडर भी ले आए तो फिर हमने वो वापस नहीं करे, रख लिए कि चलो कोई बात नहीं दोनों ही लगा लेंगे। वरना पिछले साल हमने जो है होए की तस्वीरें ली थी तो वो रख लेंगे। और साथ में रखेंगे जो हमें पूजना है बायना, वो तो मम्मी जी की धोती है, बाकी मम्मी जी देती है बुआ जी को, जो मम्मी जी की ननद है बड़े वाली बुआ जी हमारी, तो मम्मी जी उनको देती है पूज के। मम्मी जी पैसे पूज के देती हैं बुआ जी को, जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो खुद ही ले लेती हैं। और अलका देती है मुझे पूज करके, मुझे और तन्नू के पापा को, तो वो भी पैसे ही पूज रही है। तो जी यही है, जब हमने बायना रखा हुआ है मैंने रख दी है, कुछ पैसे हैं और मम्मी जी की धोती है। तो ये सारी चीज़ें करके जो है हमने पूजा का ये पूरा जितना भी काम था हमने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं हो जाके होंगी तैयार। और फ्रेंड वंशना भी नहाने के लिए गया हुआ है, उससे पहले मैं कोशिश कर रही हूँ कि पूरी तरह से तैयार हो जाऊँ। चूड़ी निकाल दी है, एक कप तक खैर मैंने रख लिया, पूरी चूड़ी तो एक साथ नहीं निकालते। तो जी चूड़ियाँ पहन लेती हूँ पहले। और ये कड़े ना थोड़े से टाइट है, ये वाले कड़े। चूड़ियाँ तो बड़ी जल्दी आ गई, लेकिन कड़े जो हैं वो थोड़े से टाइट हैं। ये रिंग्स वो डाल लेती हूँ। और फ्रेंड आज ना नेल पेंट रहेगी, पैरों पर तो जरूरत नहीं है, पैरों पर तो जो करवा चौथ की लगी हुई थी ना वो ही है, अभी ज़रा सी भी नहीं छूटी। लेकिन हाथों की तो काम वाम करते हैं छूट जाती है, तो कोई बात नहीं। इसे ना जब बैठेंगे ना कहानी उन्हीं सुन के, जब बैठेंगे चाय चुई पियेंगे तब लगा लूँगी, क्योंकि अभी तो टाइम नहीं है। फिर क्यों कंघी वगैरह करेंगे तो फिर सारे ऐसे हो जाएंगे। बस जी थोड़ी सी चेहरे की ओली पपोती सी कर लें, बस तैयार। बस जी यहाँ पे तैयार हो रही हूँ। बीच में ही वंश तो क्या नहाने के लिए गया हुआ है, वंश के पापा आ गए थे बीच में ही, तो अब मुझे उन्हें खाना देना पड़ेगा, बीच में एक बार उठना ही पड़ेगा। तो बाल मैंने अभी थोड़ी देर के लिए खोल लिए हैं, क्योंकि थोड़े से गिल्ले से लग रहे हैं मुझे। ये कर लिए हैं, इन्हें बीच में खाना वाना दे दिया और अभी मैं फिर से आ गई हूँ। और मैं ना बिंदी देख रही थी बड़े ध्यान से, क्योंकि मेरे चेहरे पर ना जो थोड़ा सा दूर हो जाए फ़ोन तो बिंदी भी नज़र नहीं आ रही थी। ये थी थोड़ी सी, वैसे तो रेड कलर की थी, लेकिन चारों तरफ बारीक बारीक से नग से लगे हुए थे, जो है किस तरह के, गोल्डन से कलर से के बारीक बारीक से, तो बड़ी मतलब बड़े ध्यान से नज़र आ रही थी। लेकिन इस बार मैंने वो ही लगा ली, वरना रोज़ प्लेन प्लेन ही रहती है। तो ये कर लिया है, मांग वगैरह भर ली है। और मांग में हमेशा जो है लिक्विड जो सिंदूर होता है उसी से भरती हूँ, बाकी सूखा जो है वो फिर झड़ता रहता है। तो जी ये हो चुका हूँ मैं तैयार पूरी तरह से। ये है मेरा फाइनल लुक। और ये साड़ी मैं ना पहन के मैं बताऊँ आपको, मैं खुद को भी देख रही, थोड़ी पतली सी नज़र आ रही, वरना थोड़ी सी हैवी साड़ी पहनो ना तो मोटी मोटी सी नज़र आती हूँ। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि मेरी साड़ी कैसी लग रही है, और इसे पहन के मैं वाकई थोड़ी सी पतली नज़र आ रही हूँ या नहीं नज़र आ रही हूँ। तैयार हो गई हैं तीनों के तीनों हम, और जी आ गए हैं अपनी पूजा करने के लिए। आज कहानी मैं खुद ही सुनाऊंगी, इसीलिए थोड़ा सा चश्मा लगा लिया, क्योंकि कैलेंडर में जो कहानी लिखी हुई है ना तो बहुत बारीक बारीक से लिखी हुई है, और मुझे तो वैसे भी जो किताब वगैरह पढ़ती हूँ तो लगाना ही पड़ता है। तो जी हाथ में हमने धूप डाल दिया है, थोड़ा सा गेहूँ के दाने, चावल के दाने, ये चीज़ें ले लिए हैं हाथ में, और इन्हें ले करके अब हम सुनेंगे अहोई माता की कहानी। और ये व्रत जो है तारों को देखकर ही खोला जाता है, संतान का व्रत होता है। तो जी जैसे करवा चौथ का व्रत होता है, चांद को देखकर जब जल देते हैं तब अपना व्रत कंप्लीट करते हैं, खोलते हैं। और जो ये होई का व्रत है ये होता है तारों को देखकर। तो जी जब तारे निकल जाएंगे अपना पूजा पर देंगे, पूज करके, और उसके बाद अपना व्रत खोल लेंगे। और यहाँ पे देखिए अलका ने ये वाली साड़ी पहनी हुई थी, मम्मी तो खैर घर के धोती में, और अलका ने ना पूजा के बाद तुरंत ही साड़ी निकाल दी थी, इसे बड़ा भारी सा हो रहा था। अभी हो चुका है हमारा फ़ोटो सेशन शुरू, तो यहाँ पे पहले सारे फ़ोटो कराएंगे। और आज हमारे फ़ोटो सारे वंश और प्रियांशु ये ही खींचेंगे, क्योंकि आज जो है जो सामने हमारी लड़की रहती है वो नहीं आई, मतलब उसे हमने बुलाया भी नहीं है आज।
तो जी आज दोनों बच्चे घर पर थे, तो आज हमारे जितने भी फ़ोटो खींचेंगे दोनों बच्चे मिलकर खींचेंगे। और इन्होंने हमारे काफ़ी सारे फ़ोटो खींचे भी हैं, अच्छे अच्छे फ़ोटो हैं, और शायद एक दो फ़ोटो आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। तो जी यहाँ पे चल रहा है फ़ोटो सेशन, बच्चों के साथ भी एक दो फ़ोटो ज़रूर खींचेंगे हम। और यहाँ पे वंश का मेरा फ़ोटो हो रहा है। पहले वंश ने अपनी अम्मा के साथ अकेले में फ़ोटो कराया, फिर मेरे साथ हो रहा था। तो मैं यहाँ वंश को हंस रही थी कि मैं अम्मा जी के पैर छू रही हूँ, तू मेरे पैर छू नीचे बैठ करके। तो ये बोल रहा है कि नहीं मैं तो अम्मा जी के ही पैर छूँगा। लेकिन फिर ना मम्मी जी ने बोला इसे, तो इसने खिंचवा लिया। खैर मेरे पैर छू करके फ़ोटो खिंचवा लिया। इसे ये था कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो ये इसलिए थोड़ा सा शर्मासी रहा था, लेकिन फिर ना उसने कर ही लिया था। और फिर उसके बाद हमने एक चारों पांचों की है फ़ोटो ली थी। तो हमारे पास ये था कि हमारा फ़ोटो ये खींचेगा कौन। तो इसमें हमने एक छोटा अपना जो मेरा ट्राइपॉड है छोटा वाला, उसमें हमने फ़ोन सेट कर लिया था, उसमें हमने लगा लिया था टाइमर। तो 3 नहीं 10 सेकंड वाला टाइमर लगाया था, और हम तो आराम से बैठ गए थे। वंश ने टाइम वगैरह सेट किया, और उसके बाद हमने फिर सबकी एक फ़ोटो ली है। फ़ोटो वगैरह की बहुत सारे फ़ोटो की, उसमें इतना सारा टाइम निकल गया। फिर उसके बाद जो है हमने एक बार चाय पी है, जल्दी जल्दी में चाय पी है। चाय के साथ ली थी मूंगफली, क्योंकि आज के दिन जो है सेव वगैरह नहीं खाते हैं। भाई हम तो खाते ही नहीं हैं, कोई खाते भी होंगे खैर। तो सेव वगैरह जो है काट के खाने वाली चीज़ होती है, वो हम नहीं खाते आज के दिन। तो अभी हो चुका है शाम का टाइम, 3 बजे का टाइम है, और हम जल्दी ही लग गए थे। 3 साढ़े 3 बजे का टाइम था, तो जल्दी ही हम जो है खाना बनाने की तैयारी में लग चुके थे। मैं बना रही हूँ इधर हलवा बना रही हूँ मैं बेसन का। तो मीठे में आज हलवा ही बनेगा। सब्जी आज हम एक ही बनाएंगे, क्योंकि 2 सब्जी में ना खाई नहीं जाती, फिर वो है ना अगले दिन तक चलती है। तो इस बार मम्मी जी ने बोल देते कि सब्जी एक ही बनाना। तो प्लेट में मैं चीनी निकाल के लेके आई थी, उसे चेक कर रही थी, क्योंकि आजकल जो है ना हमारी जिसमें चीनी हमने की हुई है उसमें थोड़ा थोड़ा ना मकोड़े वगैरह हो जाते हैं। तो मैंने प्लेट में निकाल ली थी कि इसे पहले एक बार चेक कर लूँगी, देख लूँगी इसमें कोई मकोड़ा वगैरह ना हो। तो इसमें कुछ नहीं है, पानी मैंने डाल दिया है, थोड़ा बाद में डाल देंगे मीठा। और अलका चली गई है बाहर मिट्टी वाले चूल्हे पे, वो बना रही है वहाँ पे आलू और गोभी की सब्जी। तो देख लीजिए हलवा तो हमारा बन गया है। ये लगी हुई है अलका यहाँ पे, तो ये बना रही थी आलू गोभी की सब्जी। बड़ी सी कढ़ाई में बना रही है, क्योंकि ये है ना फिर एक ही सब्जी है तो फिर काफ़ी सारी चाहिए। और फिर कढ़ाई में ना सब्जी बड़ी अच्छी बनती है, खिली खिली सी। तो पानी वाली सब्जी नहीं चाहिए थी हमें। तो जी यहाँ पे बन चुकी है हमारी सब्जी। और फ्रेंड 5 बज गए हैं, और बाकी तो हमारा सारा काम निमट गया। बस अपने यहाँ कढ़ाई चढ़ा दी है, तो फटाफट से पूरी उतारते हैं। थोड़ी सी पूरी उतार के फिर पहले पूजा की तैयारी करेंगे, और फिर करेंगे बाकी की पूरियाँ उतारेंगे। फ्रेंड ये बनी है हमारी आलू गोभी की सब्जी। तो यहीं पर रख ली जिससे कि ठंडी ना होवे, गरम की गरम से है। और सारा सामान आ गया, बस अब पूरियाँ उतार करके पूजने की तैयारी करते हैं। पहले पूजेंगे और फिर बाद में उतार लेंगे बाकी की। तो जी शुरू की पूरियाँ थोड़ी सी उतर चुकी हैं। सबसे पहले जो है मैं मम्मी जी की थाली लगा रही हूँ, जो मम्मी जी पूजेगी। और मम्मी जी पूज कर जो है ये बाय ना गाय को दे देती है, क्योंकि बुआ जी तो यहाँ पे है नहीं। तो पूजा हुआ जितना भी मम्मी जी का ये खाना होता है वो गाय को ही खिला देते हैं। सबकी सब्जी मैंने डाल ली है, जो अलगा पूजेगी वो भी, जो मैं पूजूंगी और मम्मी जी पूजेगी। तो बाकी हमने यहाँ पे पूरे रख ली हैं। अभी एक एक जाते रहेंगे, पूजते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना कढ़ाई भी अकेली नहीं छोड़ सकते। तो पहले मम्मी जी पूज कर आ जाएगी, फिर मैं और अलका पूज लेंगे। तो यहाँ पे हमने ले लिया है हलवा, आलू गोभी की सब्जी और पूरियाँ। और मैंने बाकी का जो है अंदर सारा सामान कर दिया था, दिए वगैरह लगा दिया था। और जो हवन सामग्री कुंड, ये हवन कुंड जो होता है इसमें अंगारी वगैरह रख करके पूजने का सारा सामान इकट्ठा कर दिया था। तो बस मम्मी जी पहले पूज लेगी, फिर उसके बाद मैं और अलका पूज लेंगे। और यहाँ पे देखिए जो हमने पूजा सामान रखा था, मैंने जो बायन रखा था वो यहाँ पे मम्मी की धोती रखी हुई है। बाकी जो हमने ये सारा सामान इकट्ठा यहाँ पे कर लिया है। और ये है जो होई जो मैंने आज बनाई थी, देखो थोड़ी थोड़ी सी अब ना नज़र आ गई है ये। तो मैंने कहा चलो आपको एक बार दिखा देती हूँ। और दोनों साइड में एक तरफ अलका की होई की तस्वीर रखी हुई है, एक तरफ मेरी रखी हुई है। तो मम्मी जी ने यहाँ पे पूजा कर ली है। अब बस मैं और अलका हम भी पूज लेते हैं पहले। और यहाँ पे हमने जो है होई माता का व्रत बड़े अच्छे से किया है। और आज ना
भूख प्यास कुछ भी नहीं लगी है। तो बीच में हमने बस एक बार चाय पी थी और साथ में ली थी मूंगफली, बाकी कुछ नहीं। वो इतनी ना तो भूख लगी ना प्यास लगी, और बड़े अच्छे से जो है हमने ये व्रत कंप्लीट किया है। और सबका अपना वो होता है, कोई किसी तरीके से करता है, कोई किसी तरह। हमारे यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह से जो है सिंपल तरीके से जो है होली का ये व्रत किया जाता है। तो जी अभी बिल्कुल दिन छिप गया है, खाना हम खाएंगे जब हमें तारे नज़र आ जाएंगे उस टाइम पे। वैसे हल्का हल्का सा जो है अभी तारे का वो हो चुका है, तारे नज़र आने लगे हैं। तो बस यहाँ पे पूज करके मैं दूंगी मम्मी जी को, और अलका देगी तन्नू के पापा को और मुझको। तो जी बस अभी हमारा यहाँ पे हो चुकेगा। उसके बाद फिर वो तो खा लेंगे, हम थोड़ा सा जो है पूरियाँ वगैरह बना करके तब खाना खाएंगे।